हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। रात। गांव की वो रात थी जब पूरा आकाश घने बादलों से ढका हुआ था। ना चांद दिख रहा था, ना कोई तारा। बस दूर कहीं किसी के रोने की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। वो गांव भैरवपुर, जिसकी गलियों में दिन में बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, पर सूरज ढलते ही वही गलियां वीरान हो जाती थी। क्योंकि इस गांव के बीचों बीच था एक चौक, शमशान चौक। एक ऐसा चौक जहां कभी सैकड़ों चिताएं एक साथ जली थी, और अब वही राख की तहों में कुछ ऐसे जिंदा था जो ना इंसान था ना पूरा भूत। लोग कहते हैं वहां रात को कोई चलता है, सफेद साया, जिसके पैर जमीन को छूते नहीं और जो हर आने जाने वाले की निगाहें खींच लेता है। किसी की हिम्मत नहीं होती वहां से गुजरने की, क्योंकि जो वहां गया वो वापस तो आया, पर अपनी परछाई खोकर। उस चौक को हर वक्त पहरा रहता था और चौक ठहर चुका था। घड़ी की सुइयां रुक जाती हैं, कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं और हवा इतनी भारी हो जाती है जैसे किसी ने सांसों पर जंजीरें डाल दी हों। कहते हैं रात के 12 बजते ही उस चौक पर एक औरत दिखाई देती है। लंबे काले बाल, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें नहीं, दो काले गड्ढे जो सीधा आपकी आत्मा में झांकते हैं। कई लोगों ने कोशिश की उसे कैमरे में कैद करने की, पर कैमरा जो रिकॉर्ड करता वो इंसान की शक्ल नहीं, उसकी मौत दिखाता था। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वही कहानी, गांव का शमशान चौक, जहां हर परछाई किसी अधूरी चिता की राख से बनी है, जहां हर आवाज किसी आत्मा की चीख है और जहां सन्नाटा सबसे बड़ा सबूत है कि कुछ ना कुछ जरूर जिंदा है, पर दिखता नहीं। तो संभल कर बैठिए, क्योंकि अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो कहानी नहीं, एक मुक्ति की तलाश में भटकती आत्माओं की दास्तां है। कहते हैं कि हर गांव का अपना कोई ना कोई मनहूस कोना होता है। कोई पीपल का पेड़, कोई सुनसान कुआं, तो कहीं कोई पुराना चौक। लेकिन इस गांव का डर शमशान चौक था। एक ऐसा चौक जहां से लोग सूरज ढलने के बाद गुजरना तो दूर, नजर तक नहीं डालते थे, क्योंकि वहां हर रात कोई चलता था। वो जो जिंदा नहीं था, पर जिंदा लोगों की तरह दिखता जरूर था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर की बात है। गांव के बीचों बीच एक चौक था जिसे सब शमशान चौक कहते थे। कभी वहां एक बड़ा शमशान हुआ करता था। कहते हैं कि 100 साल पहले जब गांव में प्लेग फैला था, तब सैकड़ों लाशें वहीं एक साथ जलाई गई थी, और उसी राख में कुछ आत्माएं रह गई जो कभी मुक्त नहीं हो सकी। दिन में चौक सामान्य लगता था, बच्चे खेलते, औरत जल लाने जाती, दुकानदार सामान बेचते, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका शहर जाता था। गांव के लोग कहते हैं रात को वहां कोई अदृश्य औरत घूमती है, जिसके कदम जमीन पर नहीं पड़ते, हवा में लटकते हैं। 2023 में सरकार ने उस चौक से होकर एक नई सड़क बनवाने का फैसला किया। गांव वालों ने बहुत मना किया। मशाल की लौ बुझ जाती है, चौक के पार नहीं जाना चाहिए, पर इंजीनियर ने हंसकर कहा, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता, यह 21वीं सदी है। काम शुरू हुआ। पहले दिन मजदूरों ने जब खुदाई की तो जमीन से राख और अधजली हड्डियां निकलने लगी। उसी रात मजदूरों ने आवाज सुनी, किसी औरत के रोने की और किसी बच्चे के हंसने की, पर आसपास कोई नहीं था। अगली सुबह एक मजदूर की लाश मिली।
उसका चेहरा डर से इतना बिगड़ा हुआ था कि पहचानना मुश्किल था। पुलिस आई, पोस्टमार्टम हुआ, हार्ट अटैक लिखा गया, पर गांव वालों ने कहा शमशान चौक ने ले ली है इसकी जान। लखनऊ से एक पत्रकार अयान आया। उसे इस चौक के भूतों पर एक स्टोरी करनी थी। वो रात में कैमरा लेकर चौक के पास पहुंचा। साथ में उसका ड्रोन था और एक लोकल लड़का वीरू भी। रात के ठीक 12:07 पर ड्रोन ने कुछ रिकॉर्ड किया। सड़क के बीच एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, जमीन तक सफेद कपड़े, और उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर उसकी आंखें नहीं थी, केवल गहरी काली गड्ढे, जैसे किसी ने आंखें नोच ली हो। वीरू डरकर भाग गया। आयान बोला कुछ नहीं, कोई विजुअल इफेक्ट होगा। वो चौक के बीच पहुंचा, कैमरा ऑन किया और कहा अगर कोई आत्मा है यहाँ है तो सामने आओ। और तभी हवा रुक गई। बिल्कुल सन्नाटा। फिर अचानक चारों दिशाओं में लपटें उठी, जैसे किसी ने अदृश्य चिता जला दी हो। लपटों के बीच कई साए दिखने लगे, बूढ़े, बच्चे और एक औरत। वो औरत वही थी जो वीडियो में थी। वो धीरे धीरे अयान के पास आई और बोली तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम्हारा कैमरा नहीं, तुम्हारी आत्मा रिकॉर्ड होगी। और अगले ही पल कैमरा गिरा, स्क्रीन ब्लैंक हो गई। अगली सुबह पुलिस को अयान का कैमरा मिला, लेकिन कोई बॉडी नहीं। वीडियो चेक करने पर उसमें कुछ अजीब था। हर फ्रेम में अयान खड़ा था, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता गया उसके पीछे खुद उसकी एक परछाई खड़ी होती गई, और आखिरी फ्रेम में वो परछाई उसका गला दबा देती है। लोगों ने कहा वो शमशान चौक की आत्माओं में से एक बन गया है। 6 महीने बाद सड़क पूरी हुई। गांव में राहत का माहौल था, लेकिन रात को चौक से गुजरने वाले लोगों ने कुछ अजीब नोट किया। अब वहां कोई औरत नहीं दिखती थी, बल्कि एक आदमी खड़ा होता था, कैमरा हाथ में लिए। वो किसी भी राहगीर को रोकता और पूछता क्या तुम मेरी स्टोरी देखना चाहोगे। जो भी हो, लोग क्या देखते हो क्या ना देखते हो, ये तो भगवान जानता है। हाँ अगली सुबह गायब जो भी हाँ कहता है, अगली सुबह गायब मिलता है। जो भी परछाई ये पूछती है क्या तुम मेरी स्टोरी देखना चाहोगे, जो भी उसकी हाँ कहता है, अगली सुबह गायब मिलता है। उनकी परछाइयां चौक की दीवार पर जमी रहती हैं, जैसे किसी ने उन्हें राख में मिला दिया हो। अब उस गांव में कोई उस सड़क से नहीं गुजरता। सरकार ने रास्ते पर नो एंट्री लगा दी है। चौक के चारों ओर अब जंगली घास उगाई है, और रात में वहां से गुजरते हुए बस एक आवाज आती है कैमरा ऑन है, बोलो ना कुछ। कहते हैं शमशान चौक की आत्माएं अब शांत नहीं, बल्कि नई कहानियां रिकॉर्ड कर रही हैं। तो दोस्तों, ये थी गांव का शमशान चौक, जहां मौत पुरानी है पर उसका कैमरा नया। कभी वहां जाओ तो सावधान रहना, क्योंकि कौन जाने अगली रिकॉर्डिंग तुम्हारी हो। अगर हिम्मत है तो अगली अमावस्या की रात चौक के पास जाकर लाइट ऑन करना और बोलना, वो खुद जवाब देगा। अब वहां कोई नहीं जाता। कहते हैं जब किसी ने नए राहगीर की छाया उस चौक पर पड़ती है, वो छाया धीरे धीरे उसके शरीर से अलग हो जाती है और जाकर उन अधजली चिताओं में समा जाती है। आज वो चौक सुनसान दिखता है, पर अगर रात के सन्नाटे में कभी वहां से गुजरना तो ध्यान रखना कोई तुम्हारे साथ साथ चल रहा होगा। कोई जो सांस नहीं लेता पर तुम्हारी हर सांस गिनता है। कभी कभी वहां से कैमरे की फ्लैश जैसी रोशनी दिखती है। कहते हैं वो आयान की आत्मा है, जो अब भी वही सवाल पूछती है क्या तुम मेरी स्टोरी देखना चाहोगे। जो हाँ कह देता है वो अगली सुबह नहीं मिलता, बस उसकी परछाई दीवार पर जमी रहती है, राख में घुली हुई, जैसे किसी ने उसकी तस्वीर आग में छाप दी हो। और अगर कभी
तुम्हें अपने फोन की स्क्रीन पर अचानक रिकॉर्डिंग लिखा लाल निशान दिखे तो समझ लेना कहीं ना कहीं वही शमशान चौक तुम्हें रिकॉर्ड कर रहा है। शायद अगली कहानी तुम्हारी ही हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार मेरे साथ जरूर प्यार से बोलना, हर हर महादेव, जय महाकाल।